जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज फिर से हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस आप सभी को पसंद आ रही होंगी। तो क्लास को हम अपने शुरू करते हैं। आप सभी अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, निम्न में से एक वचन है, इनमें से हमें बताना है कि एक वचन शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि चांदी, सोना, लोहा यह सभी एक वचन आता है। चांदी का चांदियों नहीं कर देंगे, सोना का सोने नहीं कह देंगे या लोहा का लोहे नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये जो दिया गया है वह चांदी, सोना, लोहा यह सभी एक वचन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो पहला है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ऑप्शन बी है आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। सी ऑप्शन है रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। चौथा ऑप्शन है डी कि पेड़ से गिरा सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो हमें बताना था करण कारक। पेड़ से गिरा सेब यानी पेड़ से जब गिरा सेब तो वह पेड़ से अलग हुआ। तो यहाँ पर क्या है, अपादान है डी ऑप्शन में। सी ऑप्शन देखते हैं रेल से उतरा मुसाफिर, रेल से उतरकर वह मुसाफिर बाहर जाता है तो रेल से उतरा यहाँ पर भी अलग हो रहा है तो अपादान है। आकाश से गिरी एक बूंद, आकाश से अलग हो रही है बूंद तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पैरों से यात्रा पैरों से चलना यात्रा यानी साधन को दिखाता है। प्राणों से चलना जीवन, प्राणों के साथ यहाँ पर जीवन से जोड़ा गया है तो क्या है, यह सभी एक दूसरे के लिए साधन हैं। तो हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। क्या बताना है, संबंधवाचक। तो जैसे कोई है तो या कोई अनिश्चितवाचक है। कब क्या है, प्रश्न पूछ रहा तो प्रश्नवाचक। बताना क्या है, संबंध माना। जैसे जो आएगा सो जाएगा, जो बोओगे सो काटोगे। तो क्या, एक दूसरे के प्रति संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या ये सभी संबंध को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे वह है, वह सुंदर लड़की, वह सुंदर, क्या वह सुंदर, क्या है यह निश्चित हो रहा है कि वह सुंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, निश्चितवाचक है। तो जो हमारा संबंधवाचक पूछा गया था वह राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा, लड़का दर्द के मारे या दर्द के द्वारा छटपटा रहा है। भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई
योजनाएं चला रही हैं। तो जो के वास्ते होता है वह अधिकरण में प्रयोग किया जाता है, के वास्ते या के लिए। तो यहाँ पर लड़का दर्द के मारे, यहाँ पर क्या है, दर्द से करा छटपटा रहा है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है कुछ बच्चे, यहाँ पर विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, अनिश्चय अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या है, कुछ बच्चे तो निश्चित नहीं है, लेकिन बच्चों को हम गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक है। क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से हमें विशेषण बताना है, कौन सा होगा। मनुष्य जो है यह क्या है, हमारा संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। मानवीयकरण, मानवीयकरण क्या है, ये है, आप सभी जानते हैं, एक अलंकार है। क्या है, अलंकार है। मानवता, इसमें ता जुड़ने से क्या हुआ, भाववाच्य संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो गई। मानवीय क्या है, मानवीय जो है यह विशेषण को बताता है। तो हमारा राइट आंसर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है कि वस्तु, स्थान, भाव व विचार के दो तक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनको, वस्तु या स्थान या प्राणी के बारे में जब बताया जाता है तो वह हमारा संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही हमारा संज्ञा होता है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह हमारा विशेषण होता है। क्या होता है, वह हमारा विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे घर कौन आया है। क्या, कौन आया है। जब कौन है तो यह क्या है, सीधी सी प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कहलाते हैं। कर्म के आधार पर दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बी और सी, क्योंकि आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों होता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब दो क्रियाएं एक ही वाक्य में हों, लेकिन एक क्रिया पूर्ण होने के बाद जब दूसरी क्रिया शुरू होती है तो जो पहली क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुँचे। क्या, एकाएक, जो एकाएक शब्द है बाजार में नेताजी आ पहुँचे, क्या बताना है, अव्यय बताना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण, परिमाण में नाप तौल होता है, स्थान में स्थान के बारे में बताया जाता है, कालवाचक यानी समय के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एकाएक बोला गया है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोठी के पीछे पेड़ है। क्या, कोठी के पीछे पेड़ है, रेखांकित शब्द यानी के पीछे
को हमें बताना है क्या है। संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, निपात है। विस्मयादि क्या होता है, हाय, अरे, ये सब, ये इस तरह के शब्द विस्मयाद होता है। निपात क्या होता है, जिस शब्द पर जोर दिया जाता है। जैसे तुम्हें आना ही है, जब ही है यानी निश्चित हो जाएगा, जोर दिया जाए तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही है। तो यहाँ पर कोठी के पीछे बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, कोठी और पेड़ के बीच में संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है, संबंध बताया गया है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो हमें क्या बताना है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन क्या क्या है, बसंत दूत, सुआ, पखेरु, शिखी। बसंत दूत क्या होता है, यह कोयल को बोलते हैं। बसंत दूत कोयल को बोलते हैं, और कोई बसंत दूत का पर्यायवाची कोयल हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा। और उसके बाद दिया है सुआ। सुआ क्या होता है, तोता होता है। क्या होता है, तोता। तोता को हम क्या बोलते हैं, सुक बोलते हैं, रक्त लोचन या रक्त तुंड बोल देंगे। तो यह तोते का पर्यायवाची है। पखेरु, पखेरु क्या होता है, यह पक्षी का पर्यायवाची है, होता है। और पखेरु पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी के कुछ और हैं, जैसे नभ, चर, खे, चर, द्विज, विहग, ये क्या हो गए, पक्षी के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद शिखी दिया हुआ है। शिखी क्या होता है, मयूर होता है, मोर होता है। तो यह मोर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर पक्षी पूछा था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बताना है, विशिष्ट का विलोम बताना है। जब कोई चीज़ विशिष्ट है तो उसका विलोम सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। और शिष्ट है और अशिष्ट है, यानी शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा। यह क्या है, कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या होगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। हमें पूछा था विशिष्ट, और विशिष्ट का विलोम सामान्य होगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। यानी किसी से हम जब सवाल जवाब करते हैं, एक आमने सामने से, यानी कोई सवाल करेगा कोई जवाब करेगा, कोई बहस हुज्जत यानी कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ हम बात करेंगे। तो यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर देना होता है। तो ये क्या होता है, इसका हमें एक शब्द बताना है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रति उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, शैतान की आंत, शैतान की आंत क्या बताना है, शैतान की आंत मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ बताना है। जब शैतान की आंत के बारे में पूछा गया है, शैतान की आंत क्या होती है, बहुत लंबी। कैसे कहें, बहुत लंबी। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अत्यंत धूर्त व्यक्ति तो होगा नहीं, नगण्य वस्तु होगा नहीं, अत्यंत लाभदायक तो होगा नहीं। तो क्या होगा, शैतान की आंत तो बहुत लंबी वस्तु हो जाएगी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रस कितने प्रकार के हैं। तो हमें यहाँ पर रस कितने प्रकार के हैं पूछा है, 3, 7, 8 और 9। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 9 पर टिक करेंगे। अगर पूछ लें कि भरत मुनि के अनुसार, जब भरत मुनि के अनुसार नाम देकर पूछेगा तब हम 8 रस को टिक करेंगे। और तो हमारा राइट आंसर 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। यहाँ पर हमें छंद बताना है कि दोहा छंद है, सोरठा छंद है, रोला छंद है या फिर बरवय छंद है। तो जब तक हमें मात्रा नहीं पता होगी तब तक हम नहीं जानेंगे। तो हमें मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी मात्राएं क्या होंगी इस पर 12 और 7 की मात्राएं लगेंगी। किसकी? 12 और 7 की मात्रा हम लगा देंगे। देखिएगा ये जहाँ तक में इधर 12 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 2 6 तो 8, इन दोनों को मिला ली 10, इन दोनों को 12, तो 12 और 7 की मात्रा हो रही है। तो जहाँ पर 12 और 7 की मात्राएं होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? बरवय छंद होता है। क्या होता है? बरवय छंद होता है। जो दोहा होता है वो दोहा में कितनी कितनी होती हैं? दोहा में 13 11 11 होती हैं। और जब सोरठा होता है तो सोरठा में 11 और 13 की मात्राएं हो जाती हैं। जो रोला होता है वहाँ पर 24 होती हैं। 24 होंगी तो यानी 4 लाइनें होंगी, यानी 4 चरण होगा। और जो बरवय है यहाँ पर क्या होगा? 12 और 7 की मात्रा होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह बरवय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? आप सभी देख रहे हैं कि सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान में भ्रम होता है। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर विरोध नहीं होता है लेकिन फिर भी विरोध किया जाता है तो वहाँ विरोधाभास हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर इस लाइन में अनुप्रास अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोरख बानी के संपादक हैं। क्या बताना है? गोरख बानी के संपादक बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल। क्या होगा? पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को माना है। किसको? परीक्षा गुरु को माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। आप सभी से उम्मीद है क्लास को अधिक से अधिक प्यार देंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लोगों को भी जोड़ते रहेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।